Thank you, Deshpande ji. Dignitaries on the dais, Salman Sahab, Rajesh ji, Sapal Sahab, Kancha Sahab, and of course my friend, और सम्मानित ऑडियंस, आज मैं बहुत तैयार होकर के आया था क्योंकि हम जैसे लोगों को आप जैसी ऑडियंस, इस तरह का हॉल बहुत साल में एक आध बारी ऐसा मौका मिलता है। तो मैं एक भाषण भी तैयार किया था कि मैं जाऊंगा और वो धुआंधार भाषण दूंगा जिस पर तालियां पिटें। लेकिन मैं आया और मैंने राहुल जी का भाषण यहाँ खड़े होकर के सुना। बड़ी भीड़ थी, बैठने की सीट भी नहीं थी, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सन्न रह गया और अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हैं। तो मैंने जो भाषण याद किया था वो तो मैं सब भूल चुका हूँ। तो अब मैं जो कुछ भी कहूँगा बुलेट पॉइंट्स में बात कहूँगा अपनी, कोई रिटोरिक नहीं है उसमें। तो साथियों, सपल साहब ने जब शुरुआत की थी तो आपने कराची अधिवेशन का जिक्र किया था यहाँ से, कि जो कराची अधिवेशन हुआ वो एक नींव पड़ी जिस नींव के ऊपर हमारे देश का संविधान बना। और वो संविधान ऐसा बना कि जिससे पूरे देश का, जिसको कहते हैं सर्वांगीण, सभी वर्गों का, सभी जातियों का एक जबरदस्त विकास हुआ। कांचा साहब बैठे हुए हैं, ये अपने नाम के आगे शेफर्ड लगाते हैं। मेरे दादाजी भी एक ग्वाला थे, और पता नहीं कितनी पीढ़ियों से हम लोग ग्वाला थे सर, सैकड़ों पीढ़ियों से ग्वाला रहे होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी। दिन भर सुबह सूरज उगने से पहले 4 बजे वो उठ जाते थे। गाय भैंस, उसका नंगे हाथों से गोबर मलमूत्र नहलाना धुलाना, उनको पानी पिलाना, सारा काम करते थे रात तक। उसके बाद कोई वीकली ऑफ नहीं, कोई थैंक गॉड इट्स फ्राइडे वाला मामला नहीं, कोई सिक लीव नहीं, कोई होली दिवाली की छुट्टी नहीं। इस मेहनत और मशक्क़त के बावजूद भी मुश्किल से वो अपना पेट भरवाते थे। मेरे पिताजी को उन्होंने किसी तरह से पढ़ाया, फौज में गए, आज़ाद हिंद फौज में गए, फ्रीडम फाइटर भी रहे, खैर, और अध्यापक बने। तो ये इंटर जनरेशनल जो सोशल मोबिलिटी, एक पीढ़ी से और दूसरी पीढ़ी के बीच में, जो ये एक ग्वाला का बेटा, फर्स्ट टाइम, कई पीढ़ियों में ये बात नहीं हुई थी, सब ग्वाला का बेटा, ग्वाला का बेटा बेड़ा, हमारी ऐसी परंपरा चल रही थी। लेकिन पहली बार एक ग्वाला का बेटा, मेरा पिताजी, वो एक अध्यापक बना, टीचर बना। और एक टीचर का बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रीमियर कॉलेज से MBBS करके डॉक्टर बना। और आज उस डॉक्टर की एक बेटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो टॉप हॉस्पिटल है, क्लेवलैंड क्लिनिक, इस बार तो खैर नंबर 2 आया है वो न्यूज़वीक के सर्वे में, उसकी टॉप की जेनेटिक मेडिसिन की फिजिशियन बनी। तो दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान की वजह से हो पाया, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं भी एक ग्वाला होता, कहीं अभी आप लोगों के बीच में नहीं होता, कहीं अपने गांव में तालाब के किनारे अपने भैंसों को देख रहा होता, वो तालाब में गर्मी में तैर रही होती और मैं वहाँ उनकी देखभाल कर रहा होता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या महत्व है, ये हमको सबको समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए, बिकॉज वी टेक इट एज ग्रांटेड। मेरे सामने सुभाषिनी जी बैठी हैं, इनके पिताजी शरद जी तो मेरे गुरु रहे हैं। वो कहा करते थे एक बात को कि आप इसको कम मत समझिए। हजारों साल में पहली बार इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को ये ताकत मिली है कि वो तय करते हैं कि इस देश का हुक्मरान कौन होगा, हु विल रूल दिस कंट्री। एक वोट का अधिकार, ये हजारों साल से नहीं था,
जो तलवार लेके आता था या जो मनुवादी व्यवस्था में आता था वो राज करता था। तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। और आज अगर कोई ये बात कहता है कि मैं 400 सीटें लेकर के आऊंगा और मैं संविधान बदल दूंगा, तो मेरा खून खोलता है। खून क्यों खोलता है? कि मुझे पता है कि जिस तरह के आरएसएस बात करती है मनुवाद की, अगर उस तरह का मनुवादी दोबारा से संविधान हो गया इस देश में, तो मेरी दूसरी या तीसरी पीढ़ी फिर वैसी ही ग्वाला बन जाएगी जैसे मेरा दादा था कभी। तो आप सब लोग, हम सब लोग आज जो भी इस हॉल में थे, और काफी लोग तो चले गए, मैं समझता हूं कि बहुत ही लकी लोग हैं एंड वी आर ऑल ब्लेस्ड। ब्लेस्ड क्यों हैं? कि राहुल जी ने यहां से ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने कह दिया कि मेरे लिए ये काम राजनीति नहीं है, ये एक चुनाव 2 चुनाव की बात भी नहीं है, मेरा ये लाइफ मिशन है। तो आज जो 31 मार्च 1931 को जो कराची में जो अधिवेशन हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स सबको दिए जाएंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, एजुकेशन और इकोनॉमिक क्राइटेरिया, आज ये तय हो गया कि उस रिवॉल्यूशन की ओर हम बढ़ चुके हैं। हो सकता है उसमें समय लग जाए। 1931 से जो बात शुरू हुई वो 1950 में जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ तब पूरी हुई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, उन सब ने उस पूरी कराई। लेकिन उससे पहले एक पीरियड ऐसा चला जब लोगों को जागरूक करने का काम हुआ। जो छोटी छोटी जो हमारी थी जाति, बिरादरी, धर्म, महात्मा गांधी ने उससे ऊपर उठना सिखाया सर हमें कि आप इन चीज़ों से ऊपर उठो। और एक लोगों की जो मानसिकता जिसका कि गुलाम को सिर्फ इतना बता दो कि वो गुलाम है, आपको सिर्फ बताना है, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा एक बार उसको एहसास हो गया तो। लेकिन अक्सर गुलाम को ये एहसास ही नहीं होता। ए स्लेव इंजॉइंग हिज स्लेवरी वाली कहानी है। लेकिन अब क्योंकि हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने आज प्रण कर लिया कि ये मेरा लाइफ मिशन है, तो मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब इस देश में न्याय की व्यवस्था होगी। और जो 70% लोग हैं जिनको आगे आने का मौका नहीं मिल पाता, जिसको हम कहते हैं कि अनटैप्ड पोटेंशियल जो हमारे देश का है, वो अब आगे आएगा तो देश बहुत समृद्ध होगा और बहुत ही खुशहाल होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ एक, हमसे पहले एक अनीस साहब बैठे थे, उन्होंने एक शेर पढ़ा था, तो मेरे को भी एक शेर याद आ गया कि इन अंधेरों में एक ना एक शम्मा जलाए रखिए। यस, इन अंधेरों में एक ना एक शम्मा जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, और एक किरण नूर की। और ये जो मशाल आज राहुल गांधी जी ने जताई है वो जुल्मात पे यानी अंधकार पे भारी होगी, रात उनकी ही सही, सुबह हमारी होगी। जय भीम, जय हिंद।